हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं 4th सेक्शन वाई के इंग्लिश के मॉक टेस्ट, और ये कम्प्लीटली पीवाईक्यूज के बेसिस पे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने उठा उठा के डाले हैं। एक आध क्वेश्चन इधर उधर के होंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। पैसेज मैं नहीं करा रहा हूँ इसके अंदर, बिकॉज पैसेज की एक अलग सी वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ से पैसेज की आपकी हो जाएगी। मैंने फिक्स प्रिपोजिशन करा दी आपको, ग्रामर के कंप्लीट रूल करा दिए, पैसेज खिला दूंगा और PQRS कैसे बनते हैं वो बता दूंगा। इंग्लिश छुट्टी हो जाएगी आपकी। फिर इधर मैथ की कल वन शॉट वीडियो आ जाएगी। रीजनिंग की आ गई है, नॉन वर्बल की, वर्बल की ला दूंगा अगर पॉसिबल हो पाती है तो। फिर आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप टॉप 500 सीरीज की PDF को फॉलो करके ही जाना एग्जाम में। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम के बाद कोई पछतावा ना रहे। बिकॉज आप नहीं करके जाते और एवरेज प्रिपरेशन है तो पछतावा होगा ही। ठीक है, तो टॉप 500 सीरीज की जितनी भी रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर और जी के साथ में वोकैबुलरी और ग्रामर प्रैक्टिस, सारी PDFs को बाय कर लो। व्हाट्सएप से थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ती है आपको, ठीक है। ये सभी चीज़ें पेड है, बट आपके जो मन का जो डर होता है वो हट जाएगा इसको प्रैक्टिस करने के बाद। जब एग्जाम में बैठोगे तो कहोगे ये सारा क्वेश्चन तो पहले से बनाया हुआ मेरे को दिख रहा है। बस समझदार के लिए सारा काफ़ी है, और जिसको बाई करना है वो व्हाट्सअप करके बाई कर पाएगा। सारे PDFs की प्राइस अलग अलग भी है, और टोटल PDF लोगे तो 220 रुपीज़ में पड़ जाएगी। अगर अलग अलग PDF लेनी है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वाई मैथ और रीजनिंग वाई ग्रुप का होगा, इंग्लिश एक्सेंट वाई दोनों का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमको, आंसर इसका तो उम्मीद है सही करोगे, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन के आंसर गलत करो मैं आपसे ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू राइट, टू स्पीक और टू एक्ट सीम्स वेरी इजी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू राइट एक, अब टू यहाँ पे स्पीक है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अपने ये देख रहे होगे, इन्फानाइट देख रहे होगे। मैं बोलता हूँ ये सब देखो ही नहीं, बिल्कुल भी कचड़ा वाला काम है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे और को देखो। मैंने कुछ पढ़ाया था कि इसको देखते ही क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब का यूज़ करना होगा। ठीक तो है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे सीम्स को सीम कर दो तब सही हो जाएगा। मैं बोलता हूँ नहीं, ये पहले से सही है, इसमें कोई भी एरर है ही नहीं। बिकॉज टू एक्ट के साथ सीम्स का ही यूज़ होगा सिमिलर, तो ये इसमें हो जाएगा नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days। अब इसमें कह रहे हैं ना कि हमने 2 दिन से कोई चाय नहीं पिया। अब कहोगे सर हैव के साथ इसमें हैड दिख रहा है, डेट इज इनकरेक्ट। मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये हैड का मतलब है पीने के अर्थ में, तो हैव के लिए तो हैव, हैज, हैव, हैड का भीतरी ही यूज होगा, तो हैड हमारा सही है। तो एरर कहाँ पे है, तो सिंस में साथ। तो मैंने वहां पे बताया था 2 days, 4 days, 5 days के साथ टॉप 52 रूल्स के अंदर सिंस का यूज ना होके 4 का यूज होता है। तो यहाँ पे 4 2 days होगा ना कि सिंस का। तो ये रूल भी मैंने पढ़ाया था आपको यूट्यूब पे ही। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सी हैज बीन सपोर्टिंग अ फैमिली डैश हर हस्बैंड्स डेथ। तो इसमें क्या यूज करें, ऑन हर हस्बैंड्स डेथ, एट हर हस्बैंड्स डेथ, फ्रॉम हर हस्बैंड्स डेथ, या फिर सिंस हर हस्बैंड्स डेथ। तो गाइस कह रहा है कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट करते आ रही है जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो गाइस जब से उसके हस्बैंड को डेथ हो रही मतलब हुई है, तब से वो सपोर्ट करते आ रही है, एक लंबे अरसे को ये दिखा रहा है। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, है सिंस या फिर फोर का यूज करते हैं, और फोर ना दिखे तो वहां पे फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, तो कहोगे ठीक है, तब यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज कर देते हैं। मेरे को फोर नहीं दिख रहा है तो फ्रॉम कर दो। आप ही ने तो बोला ना कि फोर ना दिखे तो फ्रॉम कर देना। अरे ललन टॉप वाली बातें नहीं, इसमें ये भी तो देखना ना कि आगे क्या है, एक कैसा टाइम को दिखाया जाए। यहाँ पे फिक्स टाइम को दिखाया गया है ना, तो ये क्या है, फिक्स टाइम को हम लोग जब दिखा रहे हैं तो वहाँ पे सिंस का यूज होता है। ठीक है, या फिर कोई स्टेट अवस्था को दिखाते तो सिंस का यूज होता है। तो ज्यादा जज्बात में मत बहसाना। आगे कह रहे हैं ना, टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। ठीक है, मतलब फोन लगातार रिंग हो रहा था बट कोई अटेंड नहीं किया। इसमें क्या फिल करें, केप्ट ऑफ रिंगिंग, ऑन रिंगिंग, अप रिंगिंग, अप विद रिंगिंग, क्या हो जाएगा हमारा। हम लोग कहते हैं ना कीप ऑन कंटिन्यूइंग। आप कहते हैं ना कि हाँ सर थैंक यू सो मच, कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। मतलब इसका मतलब क्या होता है, हाँ सर इस सीरीज को जारी रखना। तो किसी चीज को जारी रखने के अर्थ में क्या बोलते हैं, कीप ऑन, साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बोलोगे ये क्या बोल दिया एक नया चीज। मैंने बोला कीप के साथ क्या करोगे आप, ऑन, आगे V4, कीप ऑन, अब प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब जीरंड का यूज आएगा। तो केप्ट, तो कीप का V3 यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऑन आएगा, रिंगिंग यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। तो कीप ऑन रिंगिंग होगा, या फिर कीप ऑन समथिंग, कोई वर्ब आ रहा है मतलब उस काम को कंटिन्यू रखने के बारे में कहा जा रहा है। मतलब लगातार वो रिंग किए जा रहा था और कोई उठाइए नहीं रहा था फोन, ये कह रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेवास्टेटिंग का आपको सिनोनिम बताना है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है जिससे आपको हानि पहुंचे, आपके लिए खतरा हो। जैसे बोलते हैं ना कि आपके लिए सही नहीं है, वो घातक है, दैट इज टेरिबल। ओके, चलो। और एक वर्ड से मेरे को ना नफरत हो गया, ये कैजुअल वर्ड से मेरे को रिसेंटली इतना ट्रेंड में था ना
जिसके मुंह से देखो हर चीज़ में कैजुअल कैजुअल, सर ये तरीका बड़ा कैजुअल है, सर आपको मतलब फ्लर्ट करने का तरीका कैजुअल है। ग्रुप में मैं देख रहा था लड़कियां कह रही थी भाई फ्लर्ट नहीं करते हम लोग, सबको ऐसे इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट को फ्लर्ट मत समझा करो। आगे देखो, फिर कह रहा है फॉरबिड का आपको एंटोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है, फाइंड द बेस्ट एंटोनिम ऑफ फॉरबिड, ठीक है। तो फॉरबिड का मतलब क्या होता है, किसी को मना करना, और मना करने का उल्टा क्या होता है भाई, कहोगे रिफ्यूज, अरे वो का रिफ्यूज का मतलब भी होता है मना करना, अलाउ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सेवेंथ नंबर देखो कह रहे हैं कि आपको बताओ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है आपको। द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, गाइस यहाँ पे जब हुर्रा दिख रहा है इसका मतलब ऑब्वियस चीजें जॉय हो रहा है, वो खुश है, तो शॉक नहीं लगा उसको, तो पहली बात तो सी में देखो शॉक लगा दिया गया, डेट इज इनकरेक्ट, मैंने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। ओके, अब देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, वी हैव का क्या बनता है, दे बनता है। अब मैंने देखा ना कि हर जगह दे है, तो ए में दे है एंड बी में दे नहीं है, तो बी मेरा आंसर नहीं होगा। दैट हैड क्या होता है, गलत है, तो दे होगा। तो दे के साथ वी के साथ यहाँ पे हैव है, तो हैव का हैड बनता है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया गया, दैट इज इनकरेक्ट, पास्ट परफेक्ट में होगा दे हैड ऑन द मैच, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कह रहा है द रूम वाज क्लीन्ड, रूम को साफ किया गया था, तो गाइस रूम को साफ किया गया था तो मतलब क्या, रूम को क्या साफ किया गया था, तो किसी ने साफ किया होगा, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो सब्जेक्ट लाना होगा, तो रूम साफ करने का काम कौन करेगा, क्लीनर, तो द क्लीनर। अब ये क्या है, वाज प्लस V3 का मतलब समझ में आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लीनर के साथ V2 आ जाएगा, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसी है। समवन क्लीन्ड द रूम नहीं कह सकते, जनरली जो प्रोफेशन है वही हम लोग बोलते हैं कि कौन उस प्रोफेशन को कर रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं ना बी इन द स्विम, बी इन द स्विम का मतलब क्या होता है कि इडियम है, और इसका मतलब होता क्या है, कहता है कुछ नहीं सर, पानी में तैरते रहो दैट इज कॉल्ड बी इन द स्विम। मैं बोलता हूँ ना जनाब ना, बी इन द स्विम का मतलब होता है ना कि किसी चीज से अपने आप को जानकारी बनाए रखना, अप टू डेट रहना, ठीक है, टू कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म एंड अप टू डेट, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को जुटा के रखना हमेशा अपने साथ, और कहते हैं ना कि अप टू डेट रहो टाइम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि जमाना आगे बढ़ेगा और आप पीछे की तरफ हो, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आप लोग मेजर करते हो थर्मामीटर की मदद से ही ना तापमान को, तो थर्मोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, इजी था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया टी इज मोर पॉपुलर देन एनी बेवरेज, ठीक है, बेवरेज, ओके, बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ, पीने वाली चीज है, तो चाय ज्यादा पॉपुलर है किसी दूसरे मतलब पीने वाले पदार्थ से, तो जब भी ऐसे तुलना करके दिया जाए ना कि मोर पॉपुलर देन समथिंग, तो एनी अदर का यूज करते हैं, एनी बेवरेज नहीं, एनी अदर मतलब किसी दूसरे बेवरेज से, दूसरे पीने वाले पदार्थ की तुलना में चाय की जो है ना पॉपुलरिटी ज्यादा है, तो ये चीज है ना, एनी अदर बेवरेज का यूज करते हैं, एनी बेवरेज नहीं, मतलब चाय, यहाँ पे चाय को खुद से भी आपने कर दिया, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है द लास्ट, ये आपको PQRS जिसको जानते हो ना, सेंटेंस अरेंजमेंट, सबसे पहले ना मेरे को ये देखना होगा सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कह रहे हैं द लास्ट इशू, जो लास्ट का इशू है उसके बारे में बात करते हैं, मैं पेन की कलर चेंज करता हूँ थोड़ी सी, अब ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना द लास्ट इशू हमारा है, अब इसके बाद से कौन सा स्टेट क्या कहते हैं, फिर कौन सा सेंटेंस को मैं स्टार्ट करूँ, द लास्ट इशू क्या है, bend policy by virtue of its control over its users, how a powerful monopoly we need to examine। ये देखो गाइस यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना कि how a powerful monopoly या फिर how a something something कुछ भी, तो इसका मतलब वहाँ सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और हम एंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आगे उसके बाद कुछ लिखना होगा मेरे को, कहते हैं ना कि how a beautiful समथिंग, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज दिस वगैरह कुछ भी बोलते हो, और उसके बाद मतलब कितनी सुंदर लड़की है, और उसके बाद हम कुछ जिक्र करते हैं उसके बारे में, और हम बोलते हैं ना हाउ अ पावरफुल मोनोपोली, मतलब कि कैसे एक पावरफुल जो है ना मोनोपोली अब आगे क्या कर रहा है उसके बाद पता चलेगा, तो इसका मतलब हम क्यू को एंड में नहीं लिख सकते, तो क्यू एंड में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो ये हमारा नहीं हो सकता, एलिमिनेट करना सीखो। अब आर को हम एंड में क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज जनरली किसी भी अपने सेंटेंस में देखा नहीं होगा कि हम लोग किसी भी एक्सिलरी वर्ब से एंड कर रहे हैं सेंटेंस को, बहुत रेयर ऐसा, और कुछ रेयर कंडीशंस में देखा जाता है, बट जनरली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा ये, तो ऑप्शन नंबर बी भी ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। और उस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा नहीं, जस्ट लाइक कैट मैट टाइप का आपके पास, तो फिर हमारे पास बच गया ए एंड डी से, तो क्यू आर पी में देखो आर और पी के बारे में मैं दिखा दूँ आपको, आर और पी एक साथ नहीं होगा, रीजन आर के बाद पी क्यों नहीं स्टार्ट होगा, आर एंड कर रहा है ईज से और पी स्टार्ट कर रहा है कैन से, तो ईज के साथ कभी भी कैन का यूज देखे हो आप अपने लाइफ में, नहीं, तो हमारा ए भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, डी, तो अब इसमें सोचो ही मत, जो बचा उसको आंसर कर दो।
13 नंबर कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ठीक है, इसमें वेटनरी का स्पेलिंग पूछा जा रहा है, तो वेटनरी का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो ये चीज़ आपको ढूंढो और इसका आंसर करो। तो इन सभी के अंदर जब वेटनरी देखोगे ना, तो वेटानरी नहीं होता है, वेटारिनरी होता है, ठीक है। तो वेटारिनरी नहीं होता है, वेटेरिनरी होता है। तो यहाँ पे वेटे होना चाहिए ना कि वेटा होना चाहिए, तो VAT ये तो गलत है। और हमारा वेटे ठीक है बी में, और एक है वेटी हमारा इसमें, तो वेटिनरी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो बी एंड डी में से क्या सही है हमारा भाई? तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं क्या? अच्छा, ये टी के बाद एन है, वेटिनरी नहीं होता है, वेटेरिनरी होता है, तो री पहले आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल भी सही है। 14 नंबर जो कह रहे हैं ना कि टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्सिल्ड एज द वे थिंग्स आर चेंजिंग, मतलब जिस तरीके से चेंज हो रहा है उससे रिकॉन्सिल्ड हो रहे हैं। तो गाइस रिकॉन्सिल्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू आता है, तो इसको आप नोट कर लो, बहुत ही BBI प्रीपोजिशन है। रिकॉन्सिल्ड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, शायद मैंने फिक्स प्रीपोजिशन के साथ ये चीज़ें नहीं बता पाया था, बट इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे कह रहा है कैन यू प्लीज माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट, मतलब कह रहे हैं क्या तुम मेरे वेबसाइट पे एक बार देख सकते हो फिर पब्लिश करने से पहले। तो जब वेबसाइट को देखने के बारे में बात करें, तो वेबसाइट को देखते नहीं, वेबसाइट से होकर एक बार आप जैसे सोशल मीडिया को ओपन करते हो, जस्ट इंस्टाग्राम पेज, इवन आप मान लो कोई पेज बना रहे हो फेसबुक पेज, तो उसको हम स्क्रॉल कर करके देख रहे होते हैं, तो उसको हम गो थ्रू कहते हैं, ठीक है। क्या तुम मेरे वेबसाइट से एक बार होकर जा सकते हो, मतलब एक बार विजिट करके देख सकते हो कि वो किस तरीके का है, तो वहाँ पे गो थ्रू कहते हैं, मतलब एक बार जाके देख लो कैसा है, ठीक है। उसके पहले मतलब जब तक मैं पब्लिश नहीं करता, एक बार देख लो फिर बताओ कैसा है, फिर मैं पब्लिश कर दूंगा, तो गो थ्रू का यूज़ करेंगे वहाँ पे, ओके। चलो फिर ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन के आपने आंसर सही किए। और फिर जाने से पहले याद दिला दूँ, सारे PDFs को एग्जाम से पहले आप बाय करके अगर मन है तो पढ़ लो, बाकी आपका मन बन जाएगा एग्जाम के बाद, ठीक है। मैं इसे गारंटी देता हूँ कि आप इस बार नहीं लोगे, अगली भर्ती में तो लोगे ही लोगे, क्योंकि अगर इस बार नहीं लेते तो अगली भर्ती का वेट तो नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी प्रे रहेगा, विश रहेगा कि आप सबका हो जाए, आप PDF लो ना लो। बट मैं बोलता हूँ कि अगर इस बार नहीं हुआ ना आपको किसी भी मिस्टेक से, फिजिकल मेडिकल किसी भी रीजन से, तो अगली बार आप PDF लोगे, क्योंकि आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा अगली बार। तो वैसी गलती मत करना, कोशिश करना इसी बार इसको पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर करें, ताकि आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।